मदर बुखारी हाजिर हैं शादी ब्याह प्रोग्राम के साथ। दिल तो यही करता है कि हर हफ्ते एक शादी ब्याह हो और हम उस शादी ब्याह में बैठे हों। जिस तरह आज फजर ये जो मेहंदी वाला ड्रेस पहन के आई है, ये मायूं वाला होता है, ये मेहंदी वाला होता है, ये मेहंदी वाला। अच्छा, मैंने कहा शायद आज को यहाँ पे मेहंदी होगी। हम लोग के हर प्रोग्राम में कि कोई अल्लाह करे क्योंकि जल्दी जल्दी किसी हमारे कैंडिडेट की शादी और हम भी उस शादी में शिरकत करें, लेकिन अब ज़रा ये नसीब की बात है और जब किसी का नसीब लिखा है तो वो ज़रूर हो जाएगी। बहरहाल जी, पिछले प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों की कॉल रही और बहुत सारे संजीदा लोगों की कॉल हमें मौसूल हुई। बहुत सारे लोगों के मैच जो हैं वो पिछले प्रोग्राम में ही उनको मिले। हमने नंबर जो है वो दयानतदारी के साथ हमने नंबर आगे उनके पास ऑन कर दिए। जो मेल जिन्होंने कॉल की उनको फ़ीमेल्स के नंबर और जिन फीमेल्स ने कॉल की उनको मेल्स के नंबर, उनके मैच के एतबार से। शादीब्याह.com हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इस वक्त तकरीबन 600 जो प्रोफाइल्स हैं कैंडिडेट्स की वो मौजूद हैं, जिसमें ज़रा फीमेल और मेल। बहुत सारे लोग जो हैं, अब जो खुशी की बात यह है कि ना सिर्फ यूके बल्कि यूरोप से भी बहुत सारी प्रोफाइल जो हैं लड़कियों की और लड़कों की, जर्मनी से, नॉर्वे से, दीगर कंट्री से भी अब अपडेट होना शुरू हो गई हैं। सो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप अपने लिए मैच ढूंढ रहे हैं तो बेहतर है कि आप शादीब्याह.com पे जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट कीजिए ताकि आपका मैच जिसको आप ढूंढ रहे हैं, और कहते हैं कि अगर वो आपके लिए खुदा की तरफ से जोड़ी बनाई जाती है तो जो आपके लिए बना है वो शायद आपको ढूंढ रहा हो। सो जितनी जल्दी आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करेंगे आपका मैच जो है वो आपको मिल जाएगा। कोई जिसको आप तलाश कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा और जो आपको तलाश कर रहे हैं उसको आप मिल जाएंगे। सो इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक शादीब्याह.com को विज़िट नहीं कर सके तो इस प्रोग्राम में कॉल करके आप अपने लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं, कोई मैच तलाश कर रहे हैं, या आप अपने किसी अजीज़ या अजीज़ा के लिए आपको रिश्ता तलाश कर रहे हैं। संजीदा लोग इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप कॉल कर सकते हैं और आप की जो डिटेल होती है वो हम आने तो आपसे नहीं पूछते, वो फिर आपसे ली जाती है और फिर देखा ये जाता है कि जो बंदा आपसे जो मुसाफकत रखता है, अगर आप किसी अजीज़ा के लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं या अजीज़ के लिए, सो उसके मुताबिकत से हम कोशिश ये करते हैं जो संजीदा लोग हैं उनसे पहले हम खुद बात करते हैं। अगर हम समझते हैं कि वो लोग इस काबिल हैं तो फिर हम आगे पास ऑन करते हैं वो डिटेल, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा आप बिला खौफ व ख़तर कुछ ये एक वक्त था कि बड़ी एम्बैरसमेंट फील लोग करते थे जी कि ये तो अब बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हम टीवी पे बात करके कहें जी कि हमारी बेटी की हमने शादी करनी है या हमने बेटे की शादी करनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो ज़माने गए। उस वक्त क्या था कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे कोई ना कोई खाला, मामू, चाचा वो मदद करने वाले होते थे। बेटी वाले ख़ुद किसी के घर में नहीं जाते थे, कहते थे जी बेटे वाले ही बेटी के घर में आएंगे। तो इसलिए कि वो बेटी वाले ख़ुद नहीं आते थे, लेकिन उनके जो करबो जवार में लोग रहने वाले थे, जो उनके अजीज़ रिश्तेदार थे, जब वो देखते थे जी कि फ़लाँ की बेटी जवान है तो उनको फ़िक्र लाक हो जाती थी, तो इधर उधर से हेल्प मिल जाती थी। अब चूँकि हर बंदा अपनी लाइफ में इतना बिजी है और फिर ऐसे मुल्क में जहाँ पे हम रह रहे हैं किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं, अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो बच्चे जो हैं ज़ाहिर है वो तालीम भी हासिल कर रहे हैं, यहाँ पे परवान चढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और नेक करे तमाम की औलादों को। अब वो बच्चे जवान हो रहे हैं और जब बच्चे जवान होते हैं तो माँ बाप को फ़िक्र तो लाहक हो जाती है, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना पड़ता है कि इनका मैच अगर हम ढूंढेंगे तो कहाँ से ढूंढेंगे। पहले एक सिलसिला पाकिस्तान गए, शादियां की अजीज़ रिश्तेदारों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिज़ल्ट सामने ना आ सके जो कामयाबी के रिज़ल्ट आने चाहिए थे। गो के रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को खुश करने की कोशिश की। अब हमारी जो बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं वो कोशिश ये करते हैं कि अगर यहीं से कोई रिश्ता मिल जाए, तो जो वीज़े का झंझट और फिर वो लंबी एक्सरसाइज। सो इस काम के लिए जनाब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया ताकि कम्युनिटी की एक खिदमत कर सकें। जैसे डीएम डिजिटल दीगर प्रोग्राम में भी हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई वो एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम हो, वो इन्फोटेनमेंट का प्रोग्राम हो, कोई करंट अफेयर या कोई भी न्यूज़ का प्रोग्राम। कोशिश ये करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ हम दे सकें। इस प्रोग्राम का मकसद जो है जी वो सिर्फ आप लोगों की खिदमत है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो आप लोग कॉल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में जो भी आप ढूंढ रहे हैं अपने लिए या किसी के लिए भी, तो आप हमें बताएंगे। फजर मेरे साथ हमेशा की तरह, पिछले प्रोग्राम में फजर नहीं आ सकी थी किसी मजबूरी की बिना पर या मसरूफियत की बिना पर, लेकिन आज हमारे साथ बड़ा खूबसूरत कपल
कोशिश ये करते हैं कि हर प्रोग्राम में एक कैंडिडेट और एक कपल बुलाएं। कैंडिडेट को बुला के पूछा जाता है कि वो किस तरह का मैच ढूंढ रहे हैं, और कपल को बुला के हम उनसे पूछते हैं कि उनकी जो कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी है उसके क्या राज क्या है, और फिर जो आने वाले दिनों में जो कपल बनने जा रहे हैं उनके लिए उनकी जो कामयाबी की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो हम चाहते हैं कि उनसे हम कुछ टिप्स लें ताकि आने वाले दिनों में जो कपल बनने लोग जा रहे हैं वो इस्तेफादा हासिल कर सकें उनकी लाइफ एक्सपीरियंस से। आज हमारे पास जो कपल है बहुत कामयाब कपल, अगर ये कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है तो बिल्कुल आज के कपल के बारे में मैं 100% कह सकता हूँ जी कि बिल्कुल। अगर ये मेरे भाई कामयाब हैं तो मेरी भाभी का इसमें 100% हाथ है। और कामयाब हैं, ये मैंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि ये वाकया ही कामयाब है। और पाकिस्तान से लेके यहाँ तक का सफ़र उनका, उस पर बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ तकरीबन 6 साल से, यानी जब से डीएम डिजिटल को आप देख रहे हैं तब से इनके साथ डीएम डिजिटल का एक रिश्ता है, हम सब का एक रिश्ता है। मल्टी टैलेंटेड पर्सन, जिनको जिस खाने में आप रखें वहीं पे पूरे हैं। अगर आप कोई नात खानी मदा सराय का कोई प्रोग्राम हो तो आप इनको बुला लें तो बहुत खूबसूरत मदा खान है आका के। पेशे के एतबार से प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में ही वॉज वेरी फेमस डॉक्टर इन पाकिस्तान। जो लोग भी आते हैं वहाँ से वो आगे पहले पूछते हैं नहीं कि हमने फ़लाँ डॉक्टर साहब को मिलना है, लेकिन जब ये यहाँ आए और फिर यहाँ आके भी अब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कामयाबी से इनकी प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन्स यूके में ये एक एसोसिएशन है, उसके डायरेक्टर हैं पब्लिक रिलेशन के। ENT सर्जन है जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूनुस परवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और उनके साथ जनाब हमारी प्यारी भाभी मिसेस डॉक्टर मोहम्मद यूनुस परवाज़, बहुत शुक्रिया भाभी आपका। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप ज़रा डॉक्टर जो हैं कहने की बात ही नहीं है, बहुत बिजी होते हैं, अपने घर वालों के लिए टाइम मिल जाए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला ने आपको पेशा ही ऐसा दिया है कि आपकी मसरूफियत पे हमें गिला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर डॉक्टर बिजी है तो इसका मतलब है कि वो इंसानी खिदमत कर रहा है। तो इसलिए डॉक्टर की मसरूफियत पे किसी को गिला नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा, मतलब है कि इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोसाइटी की एक बड़ी अहम शख्सियत है। कोई पोलिटिकल एक्टिविटी हो, कोई सोशल एक्टिविटी हो तो डॉक्टर साहब हमेशा आगे होते हैं, और मैं समझता हूँ ये होना भी चाहिए अगर एक। अच्छा, एक कॉलर भी है हमारे साथ शायद। बिल्कुल, हेलो। अच्छा, कॉलर ने काफ़ी वेट किया जी, लेकिन जाहिर है कि सब्र कॉल ड्रॉप हो गई, पैमाना आप फिर कॉल कर लें जी, सॉरी आपको वेट कराया हमने। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रोग्राम है इसका फॉर्मेट आपको कैसे लगा, और क्या आप समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम कितने इम्पोर्टेंट हैं आज के इस दौर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेज़बानों का और डीएम टेलीविज़न का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये मौका फराहम किया कि जो आपने सवाल किया हम भी अपने ख्यालात का इसमें इजहार कर सकें। ज़िंदगी मसाइल से भरी पड़ी है, और जो मुआशरती मसाइल हैं मैं समझता हूँ कि उनमें ये जो मैट्रिमोनियल है, जो शादी ब्याह वाला जो ये एक टॉपिक है, ये काफ़ी अरसे से ज़रूरत वाला था, नेगलेक्ट हो रहा था। ये एक खिदमत इंसानियत भी है, मुल्क व कौम की अपने अजीज़ों की ये खिदमत है। ये एक ऐसा प्लेटफार्म आपने फ्राहम कर दिया कि दोनों तरफ के जो लोग हैं वो अपने राब्ते कर सकते हैं, रावत बढ़ा की बात आगे चल निकलती है। मैं समझता हूँ कि मौजू के एतबार से भी और ख़िदमत के एतबार से भी, और फिर एक मीडिया में इस स्टेज पे लाना कि अराउंड 180 कंट्रीज़ इस वक्त आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो यकीन इससे मुस्तफ़ीद होंगे, और जब वो इस्तेफ़ादा करें कि वो आपको दुआ देंगे। इसलिए ये एक प्रोग्राम बड़ा अहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप एक माँ भी हैं, और माएँ जो है वो ज़्यादा ज़ाहिर है उनकी परवरिश की जिम्मेदारी बच्चों की भी माँ के ऊपर होती है, क्योंकि वालिद भी बराबर के शरीक होते हैं, लेकिन माँ जो है उसको कुछ ज़्यादा फ़िक्र लाहक होती है। जब बच्चे जो हैं जो उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वो स्कूल फिर कॉलेज जाते हैं, तो माँ को एक फ़िक्र लाहक हो जाती है कि जल्दी जल्दी को अच्छा सा मैच मिले बच्ची के लिए, बच्चे के लिए। तो एक माँ होने के नाते इस मुल्क में रहते हो, आप क्या समझते हैं कि माँओं के लिए कितनी परेशानी है बच्चों के मैच ढूंढने में, रिश्ते ढूंढने में? इसमें कोई शक नहीं कि जब बच्चियां ख़ास तौर पे जवान हो जाती हैं तो वालिदैन को ख़ासी फ़िक्र लाक हो जाती है
बल्कि आप यकीन जानें कि इस मुल्क में मैंने देखा है कि कई माएँ ऐसी हैं जो कि इंतहाई परेशान हैं अपनी बच्चियों बच्चों के रिश्तों के बारे में। तो छुपे ढके लफ्ज़ों में मतलब वो एक दूसरे को पैगाम पहुंचाती हैं कि अगर हो सके तो हमारी बच्चियों के लिए कोई अच्छा मैच मिल सके। सही है, बिल्कुल सही। जी, अब आप पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब की अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी आपने पूछना है। ये जानना चाहूँगी कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह 23 ईयर्स, 23 साल हो गए। 23 years of successful marriage, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, 100% सक्सेसफुल। सॉफ्ट, वेरी वेरी गुड, दैट्स आंटी को जो है ना कॉम्प्लीमेंट जाते तो सारा थिंग। मैं कहूँगा बुखारी साहब और फजर आपसे बेटी कि सच्ची बात है कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भी जन्नत में रखा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सॉरी, आपको थोड़ा सा वेट कराएंगे, हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। मैं बिलाल सलीम अर्ज कर रहा हूँ स्टोक ऑन ट्रेंट से। जी बिलाल। तो डॉक्टर साहब को और मिसेज डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा वेलकम, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। बहुत खुशी हुई आपको टीवी पे देख के। डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा सरगर्म, सियासी और खिदमत, इंसानी खिदमत करने वाले बहुत सरगर्म आदमी है। स्टोक की फेमस शख्सियत है और अब मैनचेस्टर की हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की दे। आमीन। ये डॉक्टर साहब जब शुरू में आए थे ना हमारे पास बिलाल भाई, तो उस वक्त डॉक्टर साहब 2 शहरों में मुकीम थे, कभी स्टोक में कभी मैनचेस्टर में। तो फिर हमने इनसे मिन्नत की कि डॉक्टर साहब या स्टोक में रहे या मैनचेस्टर में रहे, कोई एक तो आपको ऑन करे प्रॉपरली। बुखारी साहब जी नहीं, आप DMTV सिर्फ को हमारा ये हक क्रेडिट छीन जाता रहे है। हैं ना, तो अगर आप सिर्फ मैनचेस्टर रहेंगे, रखेंगे इन्हें, तो फिर हम महरूम हो जाएंगे ना। देखिए जी, ये हमारे मुल्क का सरमाया है। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, सेहत याबी दे। ये लोग पाकिस्तान से यहाँ आके इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो ये दुनिया के किसी भी कोने में रहें, ये सारे पाकिस्तान के हैं। बेशक, ये स्टोक या मैनचेस्टर की बात ही नहीं है, ये हम सब के हैं। बेशक जी। थैंक यू सो मच। चले, बहुत ज्यादा बहुत बेस्ट शुक्रिया। विशेष जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं बुखारी साहब अर्ज़ करूँ कि 2 अवामिल की वजह से मुझे स्टोक ऑन ट्रेंट से यहाँ आना पड़ा, वरना मेरा होम टाउन है। बड़ी मोहब्बत है उस शहर से, स्टोक ऑन ट्रेंट से। एक ये कि जब मैं आया तो मेरा सबसे पहला वास्ता पड़ा मीडिया से, DM टेलीविज़न से, और मैं समझता हूँ कि मेरी पहचान का हिस्सा है। और दूसरा ये था कि एक मेडिकल के प्रोफेशन में रह के मैं 1990 में जब हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आया था, MBBS कर लेने के बाद, तो एक तशनीगी सी रह गई। कुछ ऐसे केसेस थे जो वहाँ पाकिस्तान में नहीं होते, यहाँ से मैं वो पूरे देख के न जा सका। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर ली, तो वो अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश की है तकरीबन 20 साल के बाद कि मैं अब इसी शहर में, पहले ब्लैकपुल विक्टोरिया हॉस्पिटल में था और अब यहाँ MRI में क्लिनिकल अटैचमेंट करके फारिग हुआ हूँ। तो बड़ा मौका मिला है। ये शहर मैं समझता हूँ कि बड़ा कल्चरल है, फुल ऑफ ज़ील एंड ज़ेस्ट है। इसमें जो माहौल मिला है वो वाकई काबिल सताइश है। बिल्कुल ठीक। अच्छा भाभी, ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब की, चूँकि हर डॉक्टर की लाइफ बड़ी बिजी होती है, और जिस तरह ये कह रहे हैं कि 23 साल और 23 साल एक डॉक्टर के साथ गुजारने का जो आपका तजर्बा है वो कैसा रहा? ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कर दिया आपने। शुरू में वाकई मुझे था कि ये मतलब सही टाइम नहीं दे पा रहे, खिदमत खल्क की तरफ ज़्यादा है इनका। लेकिन साथ साथ ये अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को इन्होंने बहुत, इनकी तवज्जो रही बच्चों पे, बच्चों को बहुत इन्होंने टाइम दिया, घुमाना फिराना, यहाँ तक कि बच्चों की तरबियत में इनका खासा रोल है। तो मतलब उतने शिकवे नहीं जितने होते हैं नॉर्मली डॉक्टर्स की बीवियों के जो शिकवे होते हैं वो आपने छुपा के रखे हुए हैं। साथ साथ घर में भी ये काफ़ी टाइम देते रहे हैं। मतलब कि एक बंदा, पहले तो वो डॉक्टर हैं, सेकंड ये कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव सोशल वर्कर हैं कि हर महफिल में कोई भी एक्टिविटी है डॉक्टर साहब आगे आगे होते हैं। तो मतलब कि बंदे के पास टाइम कहाँ बचता है घर वालों के लिए? लेकिन हर जगह पे इनका पेश होना जो है उसमें शायद थोड़ा सा मेरा भी रोल है। अच्छा यानी आपने इनकम किया। मेरी बर्दाश्त आपकी का कह लें। है तो अपने ऑफिस ले। मैंने सुना डॉक्टर साहब खाना बड़ा अच्छा बना देते हैं। शायद आपने खाया हो इनके हाथ का बना हुआ। नहीं वैसे सच्ची बात है। मैंने आज तक नहीं खाया। अच्छा नहीं, आपने नहीं खाया? नहीं, मैंने आज तक नहीं अच्छा खाया। क्यों डॉक्टर साहब आप बना लेते हैं खाना? बुखारी साहब सच्ची बात है कि 23 इयर्स में, इस पूरे करियर में मुझे
हर चीज़ खाना पीना या कपड़े या और जो कि मर्दों की ज़रूरियात की अशिया होती हैं वो इतनी तैयार मिली हैं कि मैं हर वक्त इनके लिए दुआ करता रहता हूँ कि ये जान जोखों का काम है, हर वक्त ख्याल रखना। फिर इसके बाद बच्चों को भी संभाल देना। और मैं जब पाकिस्तान में था, वाकिफ़ हैं, मेहमानदारी बहुत ज़्यादा थी, अस्पताल भी था और अलहमदुलिल्लाह डेरा भी था, आबाद था, तो सब इनके तावन की वजह से है। लिहाजा मैं इनको दुआ देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो बात मैंने आपके मुंह से कलवाई है वो इसलिए कलवाई है कि बहुत सारी मेरी बहनें भाभियाँ इस वक्त देख रही हैं ये प्रोग्राम, जी। तो उनको भी इस चीज़ का एहसास सबको होना चाहिए कि अगर आपका हस्बैंड प्रोफेशनल है और वो सुबह से लेकर शाम तक अवामुन नास की खिदमत कर रहा है तो उसके लिए मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा कि आपको हमेशा पका हुआ मिला तो बिल्कुल पका हुआ ही मिलना चाहिए। ये कॉलर है फजर हमारे जी, साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? सलमान बोल रहा हूँ बनले से। अस्सलाम वालेकुम मेरी सलमान। तरफ से बहुत बहुत मोदबाना सलाम बुखारी साहब को, इसके अलावा अंकल को, और उम्मीद और आंटी को भी माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है इनको देख के। काफ़ी अच्छा से बातचीत भी नहीं थी हुई, तो बस चैनल चेंज करते ही नज़र पड़ गई और आंटी को कि तायरा नहीं बताया कि बस आंटी बैठी हुई हैं। अच्छा तो वापस करके मैंने कहा आंटी की एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी, अंकल को तो आप देखते रहते हैं ना अक्सर। तो डीएम का हिस्सा है वो, तो मतलब बता रहा है कि डॉक्टर साहब तो होती रहती है बात भी इनके समझ पे माशाल्लाह। डीएम की अक्सर तारीफ वगैरह हम सुनते रहते हैं। बहरहाल काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जी आपका जो आपने यहाँ पे किया हुआ है, और माशाल्लाह आपने अंकल को बुलाया हुआ है, तो इंशाल्लाह होप के थिंग्स जो हैं वो राइट हो, ये जो भी आपका मकसद है इस प्रोग्राम के पीछे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस मेरी तरफ से है कि बस दुआ करें कि अंकल के लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएं। बहुत शुक्रिया सलमान, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जी। मैं पूछूं थोड़ी सी, बिल्कुल पूछिए। इंटरोगेशन कर लो थोड़ी सी। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, बच्चों की परवरिश आप लोगों ने आप यहाँ पे ज़्यादा किए कि पाकिस्तान में हुआ है? यहाँ पे आए हुए कितना अर्सा हो गया सर? यहाँ मुझे आए तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं, अच्छा, और कोई चंद दिन पहले हमें ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब पहली दफ़ा यहाँ पे आया था 1990 मैंने इशारा किया, उससे पिछली बात यह है कि 1987 में बुखारी साहब जब मेरी मंगनी हुई तो मेरी मंगनी तकरीब मंडी बहुद्दीन शहर में हुई और मेरी अहलिया उस वक्त स्टॉक कॉन्ट्रेंट में थी। अच्छा, लेकिन जब हम वापस ये शादी और फिर आगे मरले चले तो मैंने भरपूर कोशिश की कि घर के लिए, अपने क्लिनिक के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए और बाकी जो दीनी महाफिल हैं, मेरा उसमें ज़्यादा शौक़ है, या अदबी महाफिल हैं, मैं उनको बैलेंस करके तवाज़न के साथ टाइम दे सकूं। जब बच्चों का मरहला आया तो मैंने कोशिश की कि अब मेरा फोकस ये बच्चे हैं। मैं अपना ज़ाती टाइम तो कहीं आगे पीछे कर लेता था, लेकिन बच्चों के टाइम पे मैंने कभी ज़िंदगी में समझौता नहीं किया वेरी कि गुड। बच्चों का हक है कि उनको वो टाइम दिया जाए और उनकी तरबियत इस तरीके से की जाए जो कि दीनी, मजहबी, इस्लामी और पाकिस्तानियत में वो डूबी हुई हो। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है जी। आपसे ये तरबियत के बारे में हम और बात करेंगे। अभी एक कॉलर है ये हमारे साथ। कॉलर है, बल्कि डॉक्टर साहब के फैन है कोई, आज हमारे रिश्ते नहीं आ रहा है, फैन आ रहे, फैन कॉल आ रही है। क्योंकि डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा फैन क्लब है इसलिए। बिल्कुल जी। शुक्रिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सादिया बोल रही हूँ स्टोक ऑन ट्रेंट से। अस्सलाम वालेकुम सादिया जी, बोलें। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे लग रहे हैं सब लोग। इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब और मिसेस यूनस परवाज, दे आर लुकिंग माशाल्लाह वेरी नाइस एंड आई एम रियली ग्रेट फैन ऑफ देम। और ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज ऑलवेज देयर फॉर एवरीबॉडी। बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल हैं माशाल्लाह, और दे आर लाइक आवर फैमिली मेंबर्स। तो आई एम रियली हैप्पी टू सी देम माशाल्लाह, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि दूसरों के लिए दे आर अ काइंड ऑफ लेसन कि उनको देख के। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और बहुत खुशी इन लोगों को देख के। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, आज हमारे पास चूँकि एक कैंडिडेट भी होते हैं हर प्रोग्राम में, आज कैंडिडेट नहीं आ सके किसी मजबूरी की वजह से। ये कैंडिडेट जो आज आना चाह रहे थे इस प्रोग्राम में, लेकिन आप अगर ख़ुद कैंडिडेट हैं या आप किसी और के लिए कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल रहें जी हमारे साथ। एक कॉलर एक और है हमारे साथ जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? मैं जावेद बात कर रहा हूँ। जे कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई साहब को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। अगर मेरी बात करवा दें, आपके मेहमान जी बात आपकी हो रही है। जावेद कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक तो आपके साथ भी थोड़ी सी बात करनी है, और पहले अगर डॉक्टर साहब से बात करवा दें। जी जी बिल्कुल बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम हुजूर। डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं जे बात कर रहा हूँ, जावेद। जावेद बात करें आपको जी। देखिए ना, बड़ी मेहरबानी। मुझे इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ये सारे लोग माशाल्लाह डी मटेरियल को बड़े शौक से देखते हैं और तवातर और बाकायदगी के साथ। बिस्मिल्लाह जी। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल पूछना है। जी हुजूर। सवाल ये पूछना है, आपने कहा माशाल्लाह बड़े मुस्कुराते हुए कि, और बड़ी खुशी भी हुई है कि 23 ईयर हो गए आपकी कामयाब शादी में। बहुत खुशी की बात है और हमारे लिए सबके लिए बहुत एग्जाम्पल है। तो इस कामयाबी के पीछे क्या राज छुपे हैं, थोड़ा सा मेरे लिए और मेरे जो भी नाजरीन है उनके लिए। तो दूसरा बुखारी साहब एक सजेशन देनी थी कि ये बड़ा प्यारा प्रोग्राम है, अगर इस प्रोग्राम में आप थोड़ा सा गैप के बाद कोई शादी के मौजू पे कोई गाना, जैसे मदानिया या फिर इस किस्म का सुरेंद्र कौर या हमारी मसरत शाहीन है, शादी ब्याह के गाने, तो इस प्रोग्राम में 4 चांद लगेंगे। ये बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आज आपने पहली बार देखे ना, तो आइंदा देखते रहना। हर प्रोग्राम में आपको गाने जरूर मतलब सुनने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक तो उन्होंने कहा जी कि कामयाबी के पीछे राज क्या है। 23 साल जो अज़वाजी ज़िंदगी है जी, इसका राज हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।